प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 15 अशुद्ध वाक्यों का संशोधन। तो बच्चों, कई बार ऐसा होता है जब हम बात करते हैं किसी से, या हम हिंदी में लिखते हैं या अपना काम करते हैं, मतलब कुछ भी हम हिंदी मतलब अशुद्ध जो वाक्य बोले जाते हैं सबसे ज्यादा हिंदी में ही बोले जाते हैं। मात्राओं की गलतियां, ठीक है, शब्द की गलतियां, अक्षर की गलतियां, कई बार अनुस्वार अनुनासिक की गलतियां, और एक छोटी सी गलती से क्या होता है, पूरे शब्द का मतलब ही बदल जाता है। तो उन्हीं अशुद्ध वाक्यों का या शब्दों का संशोधन करने के लिए यहाँ पे ये पाठ दिया गया है। देखिए, भाषा बोलने तथा लिखने में कई प्रकार की त्रुटियां मतलब गलतियां या भाषा दोष देखने में आते हैं। भाषा की त्रुटियों के मुख्य 2 कारण होते हैं। उच्चारण दोष, भाषा के नियमों की सही जानकारी का अभाव। उच्चारण दोष मतलब प्रोनाउंसिएशन, जब हम बोलते हैं तो उच्चारण दोष भाषा की ध्वनियों को जिस प्रकार हम बोलते हैं उसे उच्चारण कहते हैं। हिंदी भाषा में उच्चारण का बहुत महत्व है। अशुद्ध उच्चारण के कारण वर्तनी संबंधी अनेक अशुद्धियां पाई जाती हैं। इससे कई बार वाक्य में शब्दों के अर्थ ही बदल जाते हैं। जैसे दिन के स्थान पर दीन, काम के स्थान पर कम, सुला के स्थान पर सूना, शेर के स्थान पर सैर, और के स्थान पर और, आदि के स्थान पर आदि। इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। स्वरों और व्यंजनों के अशुद्ध उच्चारण के कारण वर्तनी संबंधी अनेक अशुद्धियां होती हैं। भाषा के नियमों की सही जानकारी का अभाव। वाक्यगत या भाषा प्रयोग की अशुद्धियां भाषा के नियमों की सही जानकारी के अभाव के कारण होती हैं। अशुद्धियों के प्रकार। भाषा प्रयोग संबंधी अशुद्धियों को इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है, जिसे लिंग संबंधी अशुद्धि, इसके लिंग मतलब जेंडर संबंधी जो होती है, इसके अंतर्गत पुल्लिंग, संज्ञा के स्त्रीलिंग रूप तथा लिंग के अनुसार कर्ता कर्म की क्रिया से अन्विति संबंधी अशुद्धियां आती हैं। जैसे श्रीमती सरला सुप्रसिद्ध विद्वान है, नहीं, जो फीमेल होती हैं उन्हें विदुषी कहा जाता है। श्रीमती सरला सुप्रसिद्ध विदुषी है। भारत में वर्षा ऋतु 3 महीने रहता है। तो ऋतु तो स्त्रीलिंग है ना, तो भारत में वर्षा ऋतु 3 महीने रहती है। ठीक है, अब वचन संबंधी अशुद्धियों के बारे में जानते हैं। तो इनमें क्या होता है कि वचन संबंधी अशुद्धियों में वाक्य में क्रिया पदबंध कर्ता कर्म के वचन से प्रभावित होता है, साथ ही विशेषण विशेष्य के वचन से प्रभावित होते हैं। इसकी सही जानकारी न होने के कारण या अपनी मातृभाषा के प्रभाव के कारण अशुद्धियां होती हैं। कुछ संज्ञा शब्द जो नित्य एक वचन या बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, उनके संबंध में भी अशुद्धियां होती हैं। जैसे अधिकारी ने हस्ताक्षर कर दिया है, अधिकारी ने हस्ताक्षर कर दिए है। कारक संबंधी अशुद्धि। हमने ये फिल्म देखी थी। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। मैंने गृह कार्य करना है, मुझे गृह कार्य करना है। क्रिया संबंधी अशुद्धियां। आप वहां आराम से बैठो, आप वहां आराम से बैठे। पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि। आप कब वापस लौटेंगे, आप कब लौटेंगे। शब्द क्रम संबंधी अशुद्धियां। हमें पक्का ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए और हमें ईश्वर में पक्का विश्वास रखना चाहिए। बहुत सिनी यानी कि बहुत मतलब नॉर्मल गलतियां करते हैं हम, और उससे पूरा क्या होता है, वाक्य बदल जाता है। मुहावरों की गलतियां, लोकोक्तियों की अशुद्धियां। अध्यापक के आते ही छात्र बिल्ली बन जाते हैं, अध्यापक के ही आते ही छात्र भीगी बिल्ली बन जाते हैं। हमें किसी का मुंह नहीं देखना चाहिए, हमें किसी का मुंह नहीं ताकना चाहिए। अन्य अशुद्धियां। वह दंड भोगने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है। सभी ने उसकी ओर आकर्षित हुए, सभी उसकी ओर आकर्षित हुए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ अशुद्धि शोधन, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।